हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मार्केट ओपन हो चुका है। अभी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर कुछ गैप वगैरह देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू रिजेक्शन नजर आ रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी गैप अप था, तो यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा कम है। हालांकि थोड़ा बहुत रिजेक्शन है, लेकिन उतना नहीं है जितना हमें बैंक निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट यहाँ पे हम करेंगे। सेलिंग करना तो चाहते थे, लेकिन ऐसे गैप अप में सेलिंग नहीं करना ठीक रहेगा। फ्लैट टू गैप डाउन में तो अगर ऐसा चार्ट बन जाता तो हम सीधा सेल कर लेते मार्केट में, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना हो, क्योंकि क्या होता है जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाएगा मार्केट यहाँ पे ट्रैप वगैरह बना सकता है। थोड़ा वेट कर लेते हैं। मार्केट को अगर नीचे जाना है तो यही नहीं रुकने वाला, ये और नीचे चला जाएगा तो फिर उसमें बात अपनी अच्छी बन जाएगी। तो अभी हम जल्दबाजी नहीं करते हैं, लालच आएगा तो यहाँ पे ट्रैप में हम चले जाएंगे। तो ऐसे में अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं करने वाले, जस्ट वेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। सेंसेक्स और निफ्टी में ओवरऑल हमें दोनों साइड के मोमेंटम नजर आ रहे हैं, कभी मार्केट ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। क्योंकि देखिए, जैसे हम यहाँ पे एनालिसिस में डिस्कस कर रहे थे कि अगर मार्केट गैप वगैरह ओपन होता है तो मार्केट क्या करेगा, दोनों साइड के ट्रैप बनाएगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, ऐसी सिचुएशन आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल देखिए, अगर यहाँ पे सेलर बैठे होते तो मार्केट क्या करता, गैप वगैरह देता और डायरेक्टली बढ़ना शुरू कर देता। तो यहाँ पे सेलर तो ज्यादा बैठे हैं नहीं, जिस प्रकार का ये चार्ट बन रहा है कि मार्केट नीचे आने की कोशिश करे कभी ऊपर जाने की कोशिश करे। तो ये जस्ट क्या है, सेलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना है और कुछ बायर को ऐड करना है, बस इतना सा यहाँ पे काम है, ताकि ट्रेडर को समझ ना आए कि मार्केट कहाँ पे जाने वाला है। फ्लैट टू गैप डाउन में तो जल्दी काम करने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्योंकि गैप अप है तो थोड़ा बहुत मार्केट यहाँ पे परेशानी में हमें डालेगा। इतना क्विकली यहाँ पे कोई भी मोमेंटम हमें नहीं देने वाला। तो ऐसे में अभी तो देखिए क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट वगैरह लेकर बैठा है, स्पेशली हमारे इंडेक्स में मोमेंटम आने वाला है, क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह होने वाला है। तो पुट साइड का अपना ट्रेड यहाँ पे बना लेते हैं। एक ओवरऑल हमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंट्राडे में तो बेनिफिट हो जाए इतना जरूर मिल जाएगा। 1170 क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, 55,400 का पुट। सेकेंड पोजिशन बनाएंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी और अपना निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1300 क्वांटिटी। अब देखिए, ये जो मार्केट है ना, इसमें ट्रेड को हैंडल करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कर रहा है एसएल क्रिएट, और जब एसएल क्रिएट करता है थोड़े मोमेंटम एक्स्ट्रा दे देता है। जिस भी साइड जाएगा, बाइंग में जाएगा सेलिंग में जाएगा, थोड़ी सी मोमेंटम एक्स्ट्रा दे सकता है। तो उस वजह से हमें परेशानी ओवरऑल हो सकती है। अदरवाइज मार्केट के अंदर हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेलिंग का मोमेंटम मिल जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये सपोर्ट वगैरह लेने की कोशिश कर रहा है तो ब्रेकडाउन वगैरह तो मार्केट निकालने वाला है। दूसरा हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने देखिए गैप वगैरह दिया। अब अगर यहाँ पे सेलर वगैरह बैठे होते और अगर उन्हें गैप नजर आता तो वो क्या करते, भागने की कोशिश करते, मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव मोमेंटम आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि ज्यादा लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर नहीं पाए, क्योंकि मार्केट क्या कर रहा था, धीरे धीरे रिट्रेसमेंट वगैरह करके साथ साथ में मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा था। ऐसे ही दूसरे इंडेक्स में नजर आया था कि मार्केट में देखिए कंटिन्यू आपको सेलिंग तो नजर आएगा, लेकिन मार्केट के अंदर यहाँ पे तो काफी ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह हुए थे, तो ज्यादा लोग अपना पोजीशन वगैरह होल्ड नहीं कर पाए होंगे। ये आपको थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम नजर आ तो रहा है, लेकिन पहले अगर आप देखो तो मार्केट पॉजिटिव भी गया था। अब पहले जब पॉजिटिव चला जाता है उससे सिचुएशन क्या बनती है, डायरेक्टली अगर कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं लेता है तो मार्केट के अंदर जब नीचे जाता है तो उन्हें लगता है कि रिट्रेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दे रहा है, अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। तो ऐसे में वो बाइंग का ज्यादा फोकस करते हैं। आप ये चार्ट मत देखिए, एक बार इतना ही चार्ट देखिए कि जब मार्केट चल रहा होगा तो बाइंग में जा रहा था, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर बाइंग में चलना शुरू किया, तो यहाँ पे बाइंग किया, यहाँ पे फिर कुछ अवरेज करने की कोशिश किया, कुछ लोग यहाँ पे ट्राई करे होंगे सपोर्ट वगैरह को देकर, तो ऐसे में वो बाइंग में फंसे रह जाते हैं, सेलिंग कर नहीं पाते। तो ऐसे में यहाँ पर भी सेलर वगैरह बैठे हैं नहीं, यहाँ पे ज्यादा लोग सेलिंग वगैरह कर नहीं पाए, क्योंकि बार बार मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो हमें गैप वगैरह दिया है, ये जस्ट एक ट्रैप बनाया है। ट्रैप किसके लिए बनाया, ताकि दूसरे लोग डायरेक्टली सेल ना कर पाए, इवन कुछ यहाँ पे धीरे धीरे बायर वगैरह ऐड होना शुरू हो जाए और फिर हमें मार्केट के अंदर ओवरऑल उसी डायरेक्शन में सेलिंग मिल जाना चाहिए। ऐसे में निफ्टी वगैरह के अंदर चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए, आपको ये मोमेंटम बड़ा फास्ट लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सेलर वगैरह आगे होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब एक पॉजिटिव मोमेंटम होता है तो इतना क्विकली माइंडसेट चेंज हो नहीं पाता, उसमें वो धीरे धीरे बाय करने की कोशिश करते रहते हैं और मार्केट आराम से गिर जाता है।
तो ऐसे में यहाँ पे कोई भी सेलर वगैरह की एसएल अवेलेबल है नहीं, इसीलिए हमने एनालिसिस में प्लान बना रखा था फ्लैट टू गैप डाउन में इसी चार्ट को फॉलो किया जा सकता है। लेकिन हाँ, गैप अप अगर ओपन हो गया तो सामने से समझ में आता है कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप बनाएगा। ट्रैप कैसा बन सकता है, कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, ऐसा समथिंग यहाँ पे में बनता हुआ नजर आ रहा है। तो थोड़ा ऊपर मिलने के बाद जब मार्केट ने रिजेक्शन देना शुरू किया उसके बाद हमने काम करना शुरू किया है। दूसरा में बैंक निफ्टी नजर आ ही रहा कि बार बार यहाँ पे अगर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट दे रहा है तो काफी हद तक मार्केट के अंदर चांसेस होते हैं कि ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएंगे। अब देखिए, आपको ऐसा लग सकता है सर अगर सभी को पता लग गया कि सपोर्ट लेने से मार्केट के अंदर यहाँ पे में सेलिंग करना होता है तो सभी लोग सेलिंग करना शुरू कर देंगे। देखिए होता क्या है, जो सामने ये चीजें नजर आती है ना उसके ऊपर दिमाग ज्यादा काम करता है, जो आपको समझ कर सोच कर करना पड़े ना उस पर काम कम करता है। तो इसीलिए कभी कभी जब हम चार्ट को देखते हैं तो गलत ट्रेड ले लेते हैं। इवन हमें पता होता है कि मार्केट क्या करने वाला होता है, लेकिन जब हम चार्ट को देखते हैं काम करने के लिए आते हैं तो वहां पे गलत ट्रेड ले लिया जाता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हमें जो सामने मार्केट के अंदर चार्ट नजर आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा डिसीजन बनाते हैं। तो भले हमें कितना ही बोल दे कि ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट के अंदर बहुत बार देखने को मिलता है। आप ये देखो कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट है, कोई राउंड नंबर का सपोर्ट है, बार बार उनका ब्रेकडाउन वगैरह मार्केट करता है। लेकिन इतना देखने के बाद भी हम क्यों करते हैं फॉलो, क्योंकि हमें लगता है कि ये सपोर्ट है, वो हमारे लिए बेनिफिट है, हम बचना चाहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है कि हमें पेन फील होता है जब हम ट्रेड करते हैं ना, तो ऐसे दर्द होता है कि मार्केट लॉस की तरफ क्यों लेकर जा रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर ये क्रॉस नहीं करेगा तो हमें पेन नहीं होगा, हम बच जाएंगे, हमें बता लेगा मार्केट। इसी वजह से मार्केट उस चीज का बेनिफिट उठाता है। अब यहाँ पे पेन हो रहा होगा, अब यहाँ पे सपोर्ट को देखकर किसी ने बाय किया होगा ना, उसने ये सोचा होगा मुझे ये बचा लेगा, वो दर्द से बचना चाहता था। और मार्केट वही करता है, उसे फिर पेन फील कराता है, उसे दुख होता है, और दुख होता है तब इंसान गलती करता है। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर हमें परेशानी देखने मिल, ज्यादातर केसेस में ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिलते हैं। तो अभी भी देखिए मार्केट के अंदर केवल बैंक निफ्टी मोमेंटम हो रहा है, थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी जाएगा तभी हम टारगेट वगैरह अचीव होगा। अभी मार्केट क्योंकि गैप अप है और मार्केट डायरेक्टली स्पेशली बैंक निफ्टी मोमेंटम हो रहा है, थोड़ा सेंसेक्स और निफ्टी में साथ के साथ मोमेंटम होगा तब जाकर हमारी बात बनेगी। लेकिन जिस प्रकार का चार्ट है मुझे लगता नहीं कि सेंसेक्स और निफ्टी मोमेंटम कर पाएंगे। जितना ही मोमेंटम निकालेगा वो बैंक निफ्टी निकाल पा रहा है, अदरवाइज सेंसेक्स और निफ्टी तो कहीं ना कहीं ऊपर ही घूमकर रह जाएंगे। खैर जो भी हो, अपना नेट में अगर टारगेट मिल जाता है तो बेस्ट है, अदरवाइज अगर घूम जाता है लॉस वगैरह होता है तो लिमिट के अकॉर्डिंग ट्रेड वगैरह कट करके हम चले जाएंगे। अभी वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपना ट्रेड हमें कट करना होगा क्योंकि लॉस वगैरह ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। हमें उम्मीद था कि बैंक निफ्टी ओवरऑल गिर जाएगा, लेकिन जब इसमें घूमना शुरू किया तो जस्ट क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन किया और ज़्यादा ही मार्केट घूम गया। तो ऐसे में और ज़्यादा हम वेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रॉफिट लेते तो ऐसा ही लेते, तो लॉस अगर ले रहे हैं तो वैसा ही लेकर निकल जाते हैं। क्योंकि अगर हम रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन रखेंगे तो कल जाकर भी काम किया जा सकता है, लेकिन अगर हम रिस्क रिवार्ड को मेंटेन नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल देखिए डायरेक्शन तो नेगेटिव ही है मार्केट का, लेकिन क्या करें, मार्केट जब घूम रहा है तो मार्केट के अंदर बड़ा ही पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, तो उस वजह से सिचुएशन हमारे लिए खराब हो गई और लिमिट के ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते। अगर हम ये उम्मीद करेंगे कि नहीं यहाँ पे बैठे रहते हैं, यहाँ से मार्केट गिरा है फिर मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर से गिर जाएगा या फिर थोड़ा बहुत ब्रेकआउट करके फिर से गिर जाएगा, वो चीज़ें होती हैं गलत। क्योंकि अगर हम वैसा करेंगे तो मार्केट के अंदर हो सकता है आज सही हो जाए, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ा लॉस के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो बड़े लॉस से बचने का एक ही रास्ता है कि रूल को फॉलो करो, जब लिमिट खत्म हो जाए तो ट्रेड वगैरह कट करके मार्केट से चले जाओ, मार्केट से नो फाइट। ऐसा ही में सेंसेक्स वगैरह और निफ्टी के अंदर चार्ट नजर आ रहा था कि यहाँ पर डायरेक्टली कुछ सेल वगैरह करके तो बैठा नहीं है। ऐसे में मार्केट क्या कर सकता है, ओवरऑल में सेलिंग वगैरह दे सकता है, रिजेक्शन वगैरह नजर भी आ रहा था, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बना लिया, लेकिन मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट वगैरह निकालना शुरू कर दिया। तो होता क्या है, जब बैंक निफ्टी ने गिरना शुरू कर दिया होगा तो हो सकता है सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी धीरे धीरे सेलर आ गए होंगे, उन्हीं का ब्रेकआउट निकाला, लेकिन अपना ऐसे हिट हो गया, उतना तो काम इन्होंने कर ही दिया। खैर ये चलता रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।